नमस्कार, मैं भाई पांडे। आज हमारे स्टूडियो में एक राम शिरोमणि तिवारी जी हैं जो कि मौजूद हैं। किस ग्राम पंचायत से हैं, क्या है पूरा मामला, आइए जो तिवारी जी हैं इनसे पूछते हैं। एक कोटेदार हैं, कोटेदार के द्वारा लगातार फर्जीवाड़ा किया जाता है और फर्जीवाड़ा जो होता है, राम शिरोमणि तिवारी जैसे लोग जिनको पता है कि क्या सही है और क्या वो है, इनके द्वारा जो कोटेदार है उसकी शिकायत सप्लाई में की जाती है। सप्लाई के जो भी अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, इनके शिकायत को ध्यान में जो है ये कि इन्होंने क्या शिकायत किया हुआ है, कोटेदार की जांच हो जाती है और जांच पर राशन चोरी का और बाकी जो भी है वह जानकारी होती है कि इनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किया गया है, तो संबंधित अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जाती है। और जो कोटेदार हैं वो जाति के अनुसूचित हैं। जब इनके द्वारा शिकायत की जाती है कोटेदार की, तो 26/6/25 पीपरपुर थाना में FIR हुआ है, धारा 3 और 7 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 3 और 7 2 धारा में कोटेदार के खिलाफ FIR हो जाता है। जब से FIR लिखा गया है, शिकायत इनके द्वारा की गई है तिवारी जी के द्वारा, तब से झूठी तहरीर पीपरपुर थाने में कोटेदार जो है उसके द्वारा भेज दिया जाता है। कभी छेड़खानी का, कभी मारपीट का, कभी जाति सूचक उसका। इसी तरह से और कुछ ऐसे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनको भी सही बात नहीं कही जाती, नहीं बताई जाती और पेपर में खबर छपवाई जाती है कि हमारे साथ ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। फिलहाल जो भी साथी हैं मैं उनसे कहूँगा कि जब तक पूरा पेपर ना हो हाथ में, जानकारी ना हो, कृपया खबर छापी जानी ही जो है कह दीजिए, छापी जाए तो ना छापी जाए, अन्यथा आपके खबर से किसी के साथ अनहोनी जो है। और इनके ही भाई हैं कोटेदार के, मौके पे गांव के मुखिया हैं। विद्युत चोरी का जो है, विद्युत चोरी का उनके ऊपर FIR हुआ है। ये FIR कॉपी है। कहने का मतलब भ्रष्टाचार में खाली सिंगल नहीं, ये सब ऐसे हैं और सब का पेपर है। आपको पता है कि जब तक पेपर नहीं होता तब तक हमारे द्वारा कोई बात की ही बात जो है संभव नहीं है। इनके द्वारा एप्लीकेशन जो किया गया है ये है, सारे एप्लीकेशन हैं इनके पास, सारे साक्ष्य हैं। आइए जो भी मामला है इनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है, कोटेदार का क्या नाम है, क्या हुआ था उसके बारे में बताएं। हमारा नाम राम शिरोमणि तिवारी है, ग्राम सरैया है और पोस्ट भादर है, तहसील जिला मेठी है। हम कोटेदार के यहाँ जब जाते हैं राशन लेने तो अंगूठा लगवा लेते हैं, राशन नहीं देते हैं। अच्छा। 2-2 3-3 महीने भी ऐसा करते हैं, कहते हैं राशन ख़त्म हो गया बाद में मिलेगा। और फिर इसी पर मैंने जब शिकायत किया, कुछ लोग मिल करके शिकायत किया तो उन्होंने उसके बाद पेपर में नाम डलवा करके कि हमारे बच्चे सब हुआ है कि एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन दिए हैं सर। हाँ। एप्लीकेशन दिए हैं। थाने में 2 दिन हमारे बच्चे को बुला करके बैठाया गया है और ये प्रदीप कुमार वहाँ गए नहीं और छेड़खानी का एप्लीकेशन दिए हैं हमारे भांजे के ऊपर, ताकि इनके ऊपर हर्जन एक्ट लग जाए और हमको धमकी देते हैं तुम्हारे ऊपर हर्जन एक्ट लगवा के छोड़ेंगे। सर ऐसा है सर कि हमको परेशान कर रहे हैं। हम दिव्यांग आदमी हैं, पैर से दिव्यांग हैं, फिर भी हमारे दरवाजे पे जाके गाली गुप्ता देते हैं पूरे परिवार सहित। हम इतना परेशान हैं कि सर हमको इतना यही राशन कार्ड को लेकर के हमको इतना परेशान कर रहे हैं कि हमारा जीना दुश्वार किए हैं। और थाने पर बुलाया जाता है एप्लीकेशन, ये दोबारा जाते नहीं, फिर कहीं जाते हैं SP के पास, DM के पास कि हर्जन, और फिर पेपर में छपवाते हैं कि इनके लड़के मिलकर के हमारे कनपट्टी पे
कट्टा दागते हैं, बंदूक लेकर मुहारे पर चढ़ जाते हैं, जो कि हमारे पास नसीब नहीं है। हम बैसाखी 2 लेकर चलते हैं सर कि कोई एक बच्चा भी ठेल दे तो मैं गिर जाऊं। हमको इतना परेशान कि हमको यही निवेदन है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए बिना जांच किए, इसलिए बहुत परेशान। और इनके भाई हैं ओम प्रकाश प्रधान हैं और ये कोटेदार हैं, उन्होंने विद्युत चोरी का मुकदमा इनके ऊपर लिखा गया है। और जिसको कॉलोनी देते हैं बगैर पैसे का नहीं देते हैं, जिसकी कॉलोनी रही उसको कटवा देते हैं, पैसा नहीं दे पाता गरीब आदमी तो दूसरे को बना देते हैं। ये भ्रष्टाचार किए हैं, खड़ंजा लगवाए हैं सर, खड़ंजा का पैसा निकाल लिए हैं, नलकूप का नल का पैसा जो रिबोर का होता है, एक कहीं करवाते हैं तो 4 का पैसा निकाल लेते हैं, कहीं करवाते नहीं। भ्रष्टाचार का पैसा लेकर के हम गरीबों को परेशान किया जा रहा है सर। इसी से निवेदन है कि हर अधिकारियों से कि कोई कार्रवाई गरीब के ऊपर न की जाए, हमारे ऐसे बहुत परेशान हैं इनसे। इसलिए सर यही निवेदन है कि हमको किसी तरीके से उबारा जाए और हमारे ऊपर ऐसा किए हैं कि हर्जन एक्ट लगवाएंगे सर, यही निवेदन है। आपको पता होगा कि अनुसूचित का जो ये कानून है, ये जो सही लोग पीड़ित थे या जो भी चीज़ें थी, जो सही लोग थे, ये कानून था कि अगर उनके साथ अत्याचार होता है, कुछ गलत होता है तो इस कानून के सहारे कुछ जो है। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून से ऐसे ऐसे राम शिरोमणि तिवारी और मैं स्वयं इस कानून से पीड़ित हूँ। झूठी तहरीर और किसके द्वारा? कोटेदार के द्वारा दी जाती है पीपरपुर थाने में। और जब पुलिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप आइए, तो राम शिरोमणि तिवारी को सूचना मिलती है ये समय से थाने पर, ये कि हाँ साहब जो भी है आप बताइए, जो है राम शिरोमणि हम ही हैं। ये तो पहुंच जाते हैं, लेकिन शिकायतकर्ता जो जाति का अनुसूचित है वो अपनी जाति का फ़ायदा उठाता है और उसके द्वारा तानाशाही की जाती है, एप्लीकेशन दिया जाता है और थाने तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाते हैं सर? और छप्पर अगर हमारा है, हम गरीब आदमी हैं, हमारा छप्पर गिराने का प्रधान कहते हैं कि आपका छप्पर गिरवा देंगे, ताकि उस छप्पर पर मैं मुकदमा भी किया हूँ, तब भी उस पर जान लीजिए सर इतना परेशान किए हैं कि हमें जीना दुश्वार कर दिए। हमारे पास अभी घर नहीं है सर, और कच्चे घर में रहते हैं, मुहारे पर छप्पर है, उसको गिरवाना चाहते हैं सर। बहुत परेशान किए हैं कोटेदार और इनके भाई प्रधान ओम प्रकाश सर, बहुत मजबूर हूँ। ये भाजपा की सरकार है और ब्राह्मण का जीना तो समझ लीजिए कि बेकार हो गया है एकदम। ब्राह्मण कैसे जिंदा है इस धरती पे भगवान जाने, उसका भाग्य है या क्या है। आपने देखा होगा चारों तरफ ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के द्वारा झूठा एप्लीकेशन दिया जाता है, कहीं कुछ। और इतना सातिर है ये कोटेदार जिसके द्वारा झूठी तहरीर और बाकी जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक इनको भी सूचना इनके द्वारा दी जाती है कि ऐसे ऐसे मामला है, आप थोड़ा सा खबर आप खींच दीजिए हमारी, और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और तिवारी जैसे लोग परेशान हैं। और राशन चोरी का पीपरपुर थाना में ये FIR हुआ है 26/6/25 को। ये वही कोटेदार है। कितना सातिर आदमी है, इसके बारे में क्या कहा जाए। अब जाति का अनुसूचित है तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप जहां चाहोगे, जो चाहोगे, जिसके खिलाफ चाहोगे एप्लीकेशन आपके द्वारा भेज दिया जाएगा। समस्त शासन प्रशासन से निवेदन है कि कोई भी तहरीर आए तो पक्ष और जो दूसरी पार्टी है उसको भी बुलाइए और घटना स्थल पे जाइए, मौका देखिए। जब तक सही जानकारी ना हो तब तक कोई भी FIR नहीं होना चाहिए। अन्यथा अगर वो जाति के अनुसूचित हैं तो ये भी जाति के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण संगठन भी सामने है, वो दिमाग से निकाल दें कि हम जाति के अनुसूचित हैं। तो अगर इनके द्वारा आपके साथ गलत किया जा रहा है तो आपके पास साक्ष्य है, आप थाना जाइए, जहाँ भी आपकी इच्छा हो जाइए आप जाएंगे। अगर वाकई में आपके साथ कोई भी हो, चाहे जाति का ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, OBC हो, जिसने भी आपके साथ गलत किया है आपकी सुनवाई होगी। लेकिन आप इस तरह से कि इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया कि कोटेदार के द्वारा राशन चोरी किया जा रहा है,
कार्रवाई हो गई आपके खिलाफ, तो आपके द्वारा एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है और कि आपके खिलाफ अनुसूचित का FIR हो जाएगा। तो ये सब दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए आप कि पहले जो था वो था, अब ये सब कुछ चलने वाला ही नहीं है। और शासन प्रशासन से और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि शासन प्रशासन या बाकी जो आला अधिकारी हैं, एक दिशा वहाँ से कुछ जो है फॉरवर्ड किया जाए कि अगर कोई भी थाना या जो भी है जिसके द्वारा अगर तहरीर मिली है, आपने बिना जांच किए हुए एक भी साक्ष्य अगर आप इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं दे पाते हैं और जिनके द्वारा FIR लिखा जाएगा, उस अधिकारी कर्मचारी उस थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तत्काल उसके खिलाफ भी FIR, जिसके द्वारा झूठी तहरीर और जिसके द्वारा झूठी तहरीर पर FIR किया जाता है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उसके पास नहीं है और बिना साक्ष्य के खाली तहरीर के आधार पर अगर FIR किसी जात के ब्राह्मण के ऊपर लिखा जाता है, तो ये अत्याचार, ये अन्याय अब चलने वाला क्यों? हाँ सर, एक काम है कि जब पुलिस आती है तो दूसरी गाड़ी का नंबर दे देती है कि इस गाड़ी पे आपका भतीजा था, जो कि हमारे भतीजे सब बाहर रहते हैं सर। हमारे हमसे छोटे भाई ख़त्म हो गए हैं, उनकी औरत जो हैं वो विधवा हैं, 4 बच्चे लेकर जिया रहे थे, अब थोड़े बड़े हुए हैं, 2011 में ख़त्म हो गए थे। हमारा 2013 में पैर कट गया, हमारे छोटे भाई का 2014 में औरत मर गई। छोटे छोटे बच्चे लेकर के सब पाल रहे हैं, जिया रहे हैं, किसी तरीके से अपना समय गांठ रहे हैं। अब जीने नहीं देते हैं कि बच्चे जब आते हैं घर तो उनको रहने नहीं देते कि इनके ऊपर कोई मुकदमा कर दे, ये खा पी ना सकें। दूसरे के गाड़ी का बताया जाता है कि ये गाड़ी नंबर है जिससे आपके भतीजे आए थे। इनका कहना ये एक भतीजा सब रहते हैं, जो है भतीजे जो हैं वो गांव में कह दीजिए हैं, तो अब भतीजे जब बाहर हैं, गांव में नहीं है, तो घटना कैसे हो रही है? अब आप सोचिए, सेम जैसे थाने के द्वारा ये कहा जाता है गाड़ी नंबर फला, जब हमारे द्वारा यह कहा गया कि ग्राम प्रधान वहाँ नहीं था तारापुर, दूसरे के कांटेक्ट जो नंबर है, एक ठाकुर साहब हैं कोई, उनके फ़ोन नंबर का CDR निकाला जाता है और उस CDR के आधार पर ये होता है कि मैं वहाँ था, जो कि ग्राम प्रधान के नाम का सिम कार्ड जो है संभव नहीं है। अब प्रधान वहाँ था ही नहीं, दूसरे के फ़ोन नंबर का CDR निकाला जाता है और निकाल करके भेज दिया जाता है। अगर जो गाड़ी थी, क्या गाड़ी थी, किसी गाड़ी खोजो, आप पहले साक्ष्य खोजिए। ये जो है कि इस गाड़ी से आए थे, उस गाड़ी से मतलब कि पुलिस के द्वारा इनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि ऐसे हमारे द्वारा घुमाया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए। ये भूल जाइए आप, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। थाना कोई भी हो, चाहे पीपरपुर थाना हो, अमेठी हो, संग्रामपुर हो, भेटुआ, जहाँ भी है, ये आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि आपके द्वारा गलत तहरीर पर और बिना किसी साक्ष्य के आधार पर आपके द्वारा FIR लिखा जाएगा। और अगर इनके ऊपर लिखा जाएगा तो थानेदार के ऊपर भी FIR लिखा जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, थाना कोई भी हो, अब ये सब चलने वाला बिल्कुल भूल जाइए। फिलहाल अभी आपने देखा, ये पेपर है आपके पास, सारे साक्ष्य हैं कि जिस कारण से ये सब स्टार्ट है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी।